हाय दोस्तों, स्वागत है आपका पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग केवीएस 2018 के पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। ए है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, बी है जेंडर समानता यानी कि लिंग भेद, सी है सार्वजनी विद्यालय प्रणाली या डी है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। तो इसका सही जवाब है आपका ए शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर तथा बी जेंडर समानता लिंग भेद और डी शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि आपका सरोजनी विद्यालय प्रणाली इसमें बाधा नहीं डालता है। अगर हम सरोजनी विद्यालय प्रणाली की बात करें तो यह शिक्षा के अवसर में समानता में बाधा नहीं उत्पन्न करता, बल्कि उसको इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है। ए है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, बी शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, सी भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता या डी सूचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। तो इसका सही जवाब है शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, क्योंकि बच्चे में शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाने का परिणाम यह होगा कि बच्चे में रटने की प्रवृत्ति का विकास होगा, जो संपूर्ण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए। आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? संकलनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर टी रचनात्मक परीक्षण। यदि कोई शिक्षक कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करता है जिसमें अधिकांश विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को विद्यार्थियों की कमियों या समस्याओं का निदान करने तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उन समस्याओं का उपचार करने के लिए रचनात्मक परीक्षण की सहायता लेनी चाहिए। रचनात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाती है और इसके बाद उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अध्यापन एक टेक्निक है जिसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कम संख्या वाली कक्षाओं के अध्यापन हेतु, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, या विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, या फिर कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु? तो इसका प्रयोग किया जाता है विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु। सूक्ष्म अध्यापन को ही माइक्रो टीचिंग कहते हैं और यह क्या है? एक टेक्निक है जिसका उपयोग विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि ए है वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, बी वह विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने में सहायता करे, या सी वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, या फिर डी उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि वह विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। कोई भी शिक्षक एक अच्छा और प्रभावशाली शिक्षक तभी हो सकता है यदि वह अपने विद्यार्थियों को प्रवीणता ग्रहण कराने में क्या करे? हेल्प करे, सहायता करे। शिक्षक विद्यार्थियों को अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है तथा उनके लिए अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता के माध्यम से अधिगम प्रवीणता प्राप्त करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है? ए है अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, बी संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, या सी पाठ्यक्रम या सक्षमताओं या कौशलों को पूरा करना, या डी कक्षा या विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी कि संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। अगर संवर्धित कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर संवर्धित कार्यक्रम का
अर्थ है कि उन्हें गणितीय खेल, कहानियाँ, पहेलियाँ आदि के माध्यम से अधिगम अनुभव प्रदान किया जाए। इससे क्या होगा, उनमें सकारात्मक रुझान उत्पन्न होगा और गणितीय कौशल का उपयोग अपने दैनिक जीवन से जोड़ने में वह सक्षम हो पाएंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक, यहाँ पर संवेगात्मक रहेगा, रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ये है कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। बी है वह दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। और सी है वह संवेगात्मक तनाव स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है। या डी वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए कि वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है। यही क्या है, एक सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है। ठीक है, एक सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति दुश्चिंता तनाव आदि की स्थिति में संयम बनाए रखता है, यह सही है। वह विनोद प्रिय होता है, यह भी सही है। और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और बहिर्मुखी प्रवृत्ति का होता है। सामाजिक समायोजन स्थापित करने में वो क्या होता है, सक्षम होता है और मिलनसार प्रवृत्ति का होता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है, परिपक्वता, अधिगम, समायोजन या वर्धित इंद्रिय बोध। तो इसका सही जवाब है आपका परिपक्वता। प्रतीकात्मक उद्दीपन की बात करें तो इसका जो अर्थ होता है आभासी उद्दीपन या फिर सांकेतिक उद्दीपन या फिर वास्तविक उद्दीपन के बीच के जो अंतर को समझता है। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेदी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है, परिपक्वता, अधिगम, समायोजन या फिर वर्धित इंद्रिय बोध। इसका सही जवाब है परिपक्वता। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया परिपक्वता का परिणाम होता है। अर्थात एक परिपक्व व्यक्ति किसी भी आभासी उद्दीपन या सांकेतिक उद्दीपन या वास्तविक उद्दीपन के बीच के अंतर को क्या करता है, समझता है और उसके बाद उस पर संवेगी अनुक्रिया करता है। अगर हम संवेगी अनुक्रिया की बात करें तो संवेगी अनुक्रिया से तात्पर्य है डर कर चिल्लाना, भागना, रोना या फिर हंसना आदि। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है। ए है शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, बी प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, या सी सहकारी अधिगम कार्य नीति का उपयोग, या डी योग्यता धारिता संघ यहाँ पर सॉरी दोस्तों गलत टाइपिंग थोड़ा हो गया है। यहाँ पर योग्यता धारिता संघीकरण नहीं बल्कि यहाँ पर समूहीकरण होगा। क्या होगा यहाँ पर आपका समूहीकरण। ठीक है, तो योग्यता धारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी योग्यता धारिता के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी करना। व्यक्तिगत शिक्षा योजना का उद्देश्य योग्यता धारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणी करना नहीं है। ठीक है, श्रेणी करना नहीं है बल्कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम होता है जिसमें शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताओं के आधार पर सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट बचे हुए 11 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों KVS 2018 में आपके पेडागोजी से 20 प्रश्न पूछे गए थे, 9 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं, बचे हुए 11 प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।